अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज़ का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बांग्लादेश के प्लेयर्स को लेकर। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है वापस चले गए, लेकिन 2 रुक गए हैं। क्या कहानी है, क्यों उन 2 को रोका गया, क्या स्टोरी है, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे परवेज हुसैन इमोन को लेकर, उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। भाई कौन आया उनको रिप्लेस कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद के ज़ल्मी को एक बड़ा प्लेयर ज्वाइन कर रहा है, कौन है वो, उसका नाम आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के हवाले से वुमेन्स का शेड्यूल आ गया है, वो क्या स्टोरी है वो ये आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रेली रोसो को लेकर और पीएसएल के हवाले से आ रही है। उन्होंने पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन में पीएसएल को बेहतर करार दिया है, क्यों करार दिया है इस पर बात करेंगे। और स्मिथ क्या भाई इंजॉय कर रहे हैं पीएसएल को, क्या स्टोरी है, क्राउड के हॉल से क्या कहानी है, क्या मामलात हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो रवाना हो गए हैं, एयरपोर्ट की उनकी वीडियोस आ रही हैं जहां पे वो अपनी अपनी जो है वो गाड़ी पकड़कर जो है वो अब ट्रैवल कर चुके हैं, बांग्लादेश को जा रहे हैं। आपको बताया था कि बांग्लादेश में ओडीआई सीरीज खेली जानी है, जहां पर जो है न्यूजीलैंड आ रहा है, तो न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज में इन प्लेयर्स ने जाकर शामिल होना है, लिहाजा वो चले गए। 2 प्लेयर्स जो कि पेशावर ज़ल्मी में, एक का नाम है नाहिद राना, उनको जो है वो रोक लिया गया है। और खबर ये आ रही है कि पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो बांग्लादेश के अब नए चेयरमैन बने हैं तमीम इकबाल, उनसे कि यार इन 2 को 1-2 दिन के लिए और रुकने दे दिया जाए, तो उन्होंने ये मान लिया। जी आप देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि कल बांग्लादेश के जितने खिलाड़ी थे वो रवाना हो गए हैं। 2 के अलावा मुस्ताफिजुर रहमान जो कि लाहौर कलंदर के पार्ट थे वो जा चुके हैं, बांग्लादेश पहुंच भी गए हैं। रिशाद हुसैन, परवेज हुसैन इमोन ऑलरेडी पीएसएल से बाहर हो गए हैं, रूल आउट हो गए, अनफिट थे। तंजीद तमीम वो वैसे ही आपको पता है पार्शली अवेलेबल थे, वो रिप्लेसमेंट के तौर पे लिए गए थे, वो भी चले गए। लेकिन 2 खिलाड़ी, एक नाहिद राना और एक शरीफुल इस्लाम, ये 2 खिलाड़ी रुक गए। और रीजन ये बना कि जो जावेद आफरीदी थे जो कि पेशावर ज़ल्मी के हेड हैं, ऑनर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से तमीम इकबाल से। और तमीम इकबाल आपको पता है कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल भी चुके हैं और अब वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। तो तमीम इकबाल के जो ताल्लुकात हैं वो जावेद आफरीदी के साथ डायरेक्ट हैं, मतलब व्हाट्सएप पे उनकी बड़ी अच्छी गपशप है, क्योंकि तमीम इकबाल पेशावर ज़ल्मी से खेल भी चुके हैं और पेशावर ज़ल्मी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। तो जो जावेद आफरीदी हैं उन्होंने डायरेक्ट तमीम इकबाल से राब्ता किया और उनको कॉल पर उनको इस पर रिक्वेस्ट की गई कि 1 दिन के लिए और आप एक्सटेंशन दे दीजिए, 2 दिन के लिए आप एक्सटेंशन और दे दीजिए, और जो 13 तारीख का मैच है पेशावर ज़ल्मी का वो उनको खेलने दीजिए, उसके बाद आप उनको जाने दीजिए। तो जो तमीम इकबाल हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2 दिन में 2 दिन के लिए जो एनओसी है वो एक्सटेंड कर दिया। जो नाहिद राना थे और शरीफुल इस्लाम थे, क्योंकि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं जावेद आफरीदी से, तो उनकी रिक्वेस्ट पर यह बात मान ली गई। तो ये काफी बड़ी बात है कि जावेद आफरीदी ने रिक्वेस्ट की और तमीम इकबाल ने ये उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिन के लिए खिलाड़ियों का एनओसी जो एक्सटेंड कर दिया। अब जो गए हैं मुस्ताफिजुर रहमान वगैरह, रिशाद हुसैन, अपडेट ये है कि खेलने के बाद अगर इनकी टीम्स प्लेऑफ्स के लिए आगे जाती हैं तो ये दोबारा टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये अपडेट आ रही है बकिया खिलाड़ी चले गए हैं, लेकिन 2 इसीलिए रुके हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है परवेज हुसैन इमोन के हवाले से, जो कि इंजर्ड हो गए थे और इंजर्ड होकर जो है ये बाहर हो गए थे। तो भाईजान इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो लाहौर कलंदर ने ले ली है और असलंका जो है वो लाहौर कलंदर में आ गए हैं इनकी रिप्लेसमेंट में। दाऊद साहब देखिए, बिल्कुल अनाउंसमेंट हो गई है और लाहौर कलंदर ने असलंका को अनाउंस कर दिया कि वो इमोन की जगह आ रहे हैं। असलंका ये वही खिलाड़ी है, जब लास्ट टाइम ये पाकिस्तान आए थे तो इन्होंने खिलाड़ियों को उकसाया था, कप्तान थे श्रीलंका के ट्राई सीरीज में, और फिर इन्होंने उकसाया था कि छोड़ के जाते हैं, वो छोड़ें और आप वापस श्रीलंका चलें। जिसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इन एक्शन आया और उन्होंने इनसे ना सिर्फ कप्तानी ले ली बल्कि T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तान नहीं थे और इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। फिर बहुत सारे मैचेस में ये ड्रॉप भी रहे, फाइनल में खैर आए। तो इन्होंने, इनका भी प्लान ये था शनाका के साथ मिलके कि बेशक हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान को हमने बाहर करना है। वो जो टारगेट है हमारे पास 147 का, वो हमने अचीव करना है। उसके हिसाब से इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये बहुत ही पैथेटिक खेले, लेकिन बाद में इन्होंने बड़े तरीके के साथ जो है वो गेम को चलाया और इन्होंने वो टारगेट कंप्लीट करने में अहम किरदार अदा किया और फिर बाद में शनाका ने छक्के चुके मार के काफी क्लोज भी आ गए थे जीत के। तो अब असलंका जो कि हम देखते हैं कि बीसीसीआई के काफी क्लोज नजर आते हैं, लेकिन फाइनली ये अब पीएसएल में आ रहे हैं। इनको आईपीएल में किसी ने भी मुंह नहीं लगाया था, लेकिन अब असलंका पीएसएल में आ गया। तो अली साहब, ये जिनको बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स थे सबसे ज्यादा
श्रीलंका का जब टूर पाकिस्तान का चल रहा था, तो सबसे ज्यादा इस बंदे को आप कह लो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, बाकियों को भी गुस्सा आ रहा था। 8 खिलाड़ी मान भी गए थे, अब पीएसएल खेलने आ रहा है, अब पीएसएल में पैसे मिल रहे हैं, तो अभी इसको कोई सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है और ये बड़े आराम से पहुंच रहे हैं। किसी ने नहीं लिया ना इसको। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है ज़ल्मी के हवाले से। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी खबर है जी, बड़े प्लेयर जो है वहां पर एंट्री मारने जा रहे हैं। नाम है जी इनका जेम्स विंस, जो कि पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कल जावेद आफरीदी ने सोशल मीडिया में ऐलान किया और उन्होंने अपडेट दे दिया था, क्योंकि जेम्स विंस नहीं पहुंच पा रहे थे। एक तरफ चल रहा था कि शायद वो पहले यूएई में है, फिर कहा गया कि पर्सनल रीजंस की वजह से वो बिजी हैं। कुछ इंडियन आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि शायद वो आईपीएल में किसी फ्रेंचाइज के साथ राब्ते में है, लेकिन अब वो सब चीजें बेबुनियाद रही। और कल जावेद आफरीदी ने बता दिया कि आज, क्योंकि हम आपके साथ सुबह जोड़ रहे हैं, तो अब से थोड़ी देर में जो जेम्स विंस हैं वो अपनी पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लेंगे। ये बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है और पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बिग ब्लो था, जो हाफ भी असल में ये नहीं थे। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि पेशावर ज़ल्मी उस तरह से मैच खेली भी नहीं, और हमने देखा कि जब खेली तो कुशाल मेंडिस और बाबर ने इनकी कमी अच्छी तरीके से पूरी कर दी थी और हमें कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन अब जेम्स विंस पीएसएल ज्वाइन करने जा रहे हैं और बकिया जितने ज़ल्मी के मैचेस रहेंगे उसके लिए वो अवेलेबिलिटी में हमें नजर आएंगे। तो अली साहब, ये बहुत ही गुड न्यूज नजर आ रही है कि जेम्स विंस, जो कि एक बड़ा खिलाड़ी है, कराची किंग्स भी काफी ज्यादा हमने देखा है कि इनको रिलीज करने के बाद काफी मिस करता हुआ नजर आया था, और हमें बयान कराची की तरफ से भी दिखे थे कि हम बहुत ज्यादा जेम्स विंस को मिस करेंगे। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के हवाले से। तो भाईजान, वुमेन्स का जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है, और उसकी जो डिटेल्स है, वैसे तो मुझे सारी डिटेल्स का आइडिया है, लेकिन अवर टू भाई साहब ये आपको सारी डिटेल्स इस हवाले से आगाह करेंगे। तो बताइए। देखिए, ओवर टू यू। अपडेट यह है कि पाकिस्तान, वैसे तो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो पीएसएल के बाद, अभी क्योंकि आपकी इतनी सीरीज नहीं हुई है। हम अभी ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अगली सीरीज कब है, बांग्लादेश से, क्योंकि पाकिस्तान ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया से। आपका जो जैसे ये खत्म होगा मई के मिड में, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया वाले टूर का जिक्र कर रहे थे, वहां पर हम दोनों ये बात कर रहे थे यार 3 ओडीआईस पाकिस्तान ने खेलने, ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान खेलने, तो इनको 5 हो जाने चाहिए। मतलब हम बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है, अब क्योंकि जब लीग्स चलती हैं, अभी तो पीएसएल में भी बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल में, लेकिन हम चाहते हैं कि पीएसएल के बाद जो हमारी इंटरनेशनल सीरीज हैं वो पीसीबी जल्दी जल्दी और लंबी लंबी कम से कम 5 ओडीआईस और 3 टी20 या 4 टी20। अभी क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे की भी जो सीरीज है वो भी अभी बीच में लटकी हुई है, लेकिन पीसीबी ने अपडेट दे दिया है, जो वुमेन्स है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की, उसकी तारीखों में स्लाइटली चेंज किया गया, और उसकी वजह पीएसएल है। 3 मई से ये शुरू होना था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वुमेन्स की सीरीज, लेकिन अब ओडीआई सीरीज का जो आगाज है वो 4 मई से शुरू होगा, 4 मई को। और ये सारे मैचेस जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद जो सारी शिफ्टिंग है वो लाहौर में हो जाएगी। तो क्योंकि क्लैश आ रहा था पीएसएल के साथ, इसलिए इसको, क्योंकि आपकी जो ये वुमेन्स के मैचेस हैं ये सब कराची में होंगे, और फिर उसके बाद जो आखिरी स्टेज है वो टीम्स दोबारा लाहौर आ जाएंगी। इसलिए अब जो शेड्यूलिंग है वो 3 मई की जगह 4 मई को कर दिया गया पीएसएल की वजह से। पहला ओडीआई, फिर सेकंड ओडीआई 6 मई को खेला जाएगा, थर्ड ओडीआई 9 मई को खेला जाएगा, फिर इसके बाद 12 मई से फर्स्ट टी20 खेला जाएगा, 14 मई को सेकंड टी20 और 15 मई को थर्ड टी20 जुमे को खेला जाएगा। और इस तरह से पाकिस्तान और वुमेन की जो तैयारी है वो आपको पता है, जो टी20 सीरीज है वो टी20 वर्ल्ड कप जो इस साल इंग्लैंड में खेला जाना है वुमेन्स का, उसकी प्रिपरेशन का पार्ट है। और जो ओडीआई है ये आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए जो सुपर आपकी जो ओडीआई सुपर है लीग है उसका ये पार्ट है, और इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो उस हवाले से ये अपडेट दी गई है पीसीबी की तरफ से कि एक दिन जो है इसमें आगे किया गया, और रीजन बना है पीएसएल। अच्छा जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है रोसो के हवाले से। तो रेली रोसो से जो है सवाल हुआ पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन को लेकर। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो पीएसएल है वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर आईपीएल के, क्योंकि उनका यह मानना है कि जो पीएसएल है वो फास्ट है। फास्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं, मतलब जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म होने वाली लीग है, एज कंपेयर आईपीएल जो कि 2.5 महीने लंबा होता है, जो कि एक आप पूरा देखें ना ओवरऑल द वर्ल्ड जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए वाकई ये एक हेक्टिक रूटीन बन चुकी है। देखिए बिल्कुल, रोसो से पूछा गया पीएसएल और आईपीएल के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल को ज्यादा ऊपर रखता हूं आईपीएल से, और वजह जो उन्होंने बताई, उनका मानना यह है कि आईपीएल बहुत लंबा टूर्नामेंट और वो आपको थका देने वाला है, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि मेंटली तौर पे आप बहुत हेक्टिक रूटीन आपको लगती है, क्योंकि वो आईपीएल भी बहुत खेल चुके हैं, पीएसएल भी उन्होंने खेला। जबकि वो कहते हैं कि पीएसएल फास्ट टूर्नामेंट है, कॉम्पैक्ट है, जल्दी खत्म होता है और बहुत कुछ जल्दी जल्दी होता है, एकदम से आपके प्लेऑफ्स आ जाते हैं, अभी आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलता, और ये एक एक्साइटमेंट से भरपूर रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं पीएसएल में ज्यादा एंजॉय करता हूं। इससे पहले अगर आप देखो
तो सैम बिलिंग ने भी पीएसएल की बड़ी तारीफ की थी और उनका मानना यह था कि पीएसएल वो पहला टूर्नामेंट था जिसके बाद वो इतने बड़े स्टार बने। फिर उनका मानना यह भी था कि पीएसएल छोटा टूर्नामेंट है, महीने में खत्म होता है, कॉम्पेटिबिलिटी जो है उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिशन लेवल इसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। एडम ज़ेम्पा ने भी यही रीजन बताया कि आईपीएल बहुत लंबा है, इसलिए मैं अपने आप को आईपीएल में ऑक्शन में भी अब मैं नहीं जाने देता और मैं पीएसएल खेलने के लिए आऊं। और भी हमने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो इसलिए सिकंदर रजा पीएसएल की बड़ी तारीफ करते हैं और वजह यही बताते हैं कि पीएसएल शॉर्ट रहता है और ज्यादा जल्दी खत्म होता है एज कंपैरिजन आईपीएल जब 2.5 महीने का हो गया। पहले आईपीएल भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, सच बोलना चाहिए, लेकिन अब जो आईपीएल में 10 टीम्स आ गई हैं वो आईपीएल को बहुत तवील बना देता है। इवन मैं समझता हूं कि अगर 10 टीम्स भी हैं मसला वो नहीं है, आप फिर भी शेड्यूलिंग बीसीसीआई अच्छी कर सकता है। बेशक आप थोड़े पैसे कम कमाओगे लेकिन आप स्टिल आप एक एक मैच खिलाओ, हर टीम को 9 मैच खिलाओ। जैसे वर्ल्ड कप 2019 का या 2023 का शेड्यूल था, आप आईपीएल को उस फॉर्मेट में ले जाओ कि आप हर टीम को एक एक मैच खिलाओ। आप देखो एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा बढ़ेगी आईपीएल में। लेकिन बीसीसीआई हमेशा से एक लालची बोर्ड रहा है और उसकी कोशिश होती है कि जितना पैसा आ रहा है बस आता जाए। वो हल्का सा भी उनको पता है कि अगर एक मैच होगा तो उस दिन व्यूवरशिप बनेगी, एक आईपीएल का बॉल इतना महंगा होगा और वो इस वजह से आईपीएल को तवील से तवील करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आईपीएल के लिए एक नुकसान होगा और ऐसा लगता है कि शायद जो फैंस है उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है अगर इसी तरीके से आईपीएल चलता रहा और तवील चलता रहा। अच्छा, स्मिथ ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है पीएसएल को लेकर, क्योंकि स्मिथ जो है आपको पता है कि पीएसएल में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है जी कि वो क्राउड को तो मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको मानना है कि जो लोग हैं वो टीवी के ऊपर जो एंजॉय कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जो अगला वीक आएगा, ऐसा उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उसको मजीद वो एंजॉय करेंगे। देखिए बिल्कुल, स्मिथ कहते हैं कि वो उन्होंने काफी पीएसएल की तारीफ की है। वो कहते हैं कि बहुत ही मजा आ रहा है मुझे पीएसएल में, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार है। मुल्तान सुल्तान की उन्होंने तारीफ की कि उनका एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन है, ऑनर बड़े कोऑपरेटिव हैं। साइफा फरहान की भी उन्होंने तारीफ की। प्लस उन्होंने कहा कि मैं जरूर यहां पर फैंस को मिस कर रहा हूं क्योंकि यहां पर फैंस नहीं है और मुल्तान के जो फैंस हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, पीएसएल के बहुत पैशनेट फैंस हैं। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो हमें टीवी पर भरपूर और बड़ी तादाद में ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि हमारी मुल्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं 2 हफ्ते वो बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल रहे हैं और मजीद जो अगले 2 हफ्ते हैं मैं भरपूर मजीद एक्साइटमेंट से भरपूर हूं और मुझे लगता है कि और आगे आने वाला टाइम जो है वो एक्साइटमेंट वाला रहेगा। और वो कहते हैं कि मैं इस पीएसएल को शानदार किस्म का एंजॉय कर रहा हूं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। ऐप से वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना।